एक आखिरी बार वेलकम टू फरीद नामा चैप्टर 0। सोचा नहीं था कि इतना वक्त लगेगा एक छोटी सी 6 दिन की कहानी सुनाने में, मगर मजा काफी आया। आई वुड लाइक टू बिलीव कि आप सबको भी उतना ही मजा आया होगा सुनने में जितना मुझे आया इस कहानी को सुनाने में। तो लेट्स डू दिस। खत्म करते हैं। अगली सुबह तैयारी शुरू हुई वापसी नीचे आने की, और सोचा कि एक दफा फिर से चंद्रशिला देख के आते हैं। चंद्रशिला तक जाने से पहले एक पहाड़ और चढ़ना बाकी था। वो पहाड़ था नहाने का पहाड़। सुबह 7 बजे टेम्परेचर कुछ -2 डिग्री था और रात में वो -10 तक गया था। सुबह नहाने के लिए पानी और हिम्मत से ज्यादा मौत से बेखौफ होना जरूरी था। पानी गर्म था मगर शरीर पर से कपड़े उतरने को राजी नहीं थे। जैसे तैसे करके पीठ पर से कपड़े उतरे और ठंडी हवा के थपेड़े और जोर से महसूस होने लगे। हिम्मत करी, मौत के खौफ से राब्ता किया और कैसे न कैसे करके वो गर्म पानी की बाल्टी खाली करी। प्लान चल रहा था वापसी चंद्रशिला जाने का। मैं शेड से बाहर भी निकल गया, 20 कदम चल भी लिया, मगर मेरा वापसी जाना वहां ना हो पाया। मैं उस वक्त अपने कैमरा पे लेंस कैप लगा रहा था और वो मेरे हाथ से स्लिप कर गया। मुझे नीचे भागना पड़ा उसे पकड़ने। I'm a pretty rational man. I do not believe in superstitions, but at that moment मेरा दिल बैठ सा गया। I had to say no. पी भैया देख रहे थे ये सब एंड उन्होंने अपने ही अंदाज में मुझे बतला दिया कि वो समझ गए हैं। वो समझ गए थे कि मैं जाना चाहता हूं, मगर मैं जा नहीं पाऊंगा इसके आगे और मुझे नीचे रुकना पड़ेगा। मुझे बुरा नहीं लगता कि मुझे वक्त अकेले काटना पड़ेगा, मगर मुझे बुरा लग रहा था कि मैं दोबारा चंद्रशिला नहीं जा पाऊंगा। अगले 2 घंटे वो मेरे साथ रुक गए और वो मेरा पूरा साथ भी देने लगे फोटोग्राफी में। हमने कुछ पहाड़ी बकरियां देखी, केदारनाथ की रेंज देखी और बहुत सारे नजारे देखे। फिर हम सब ने शुरू किया नीचे आने का सफर। ज्यादा कुछ रोमांचक हुआ नहीं उसमें, बस कि हम कभी रास्ते से हट के जंगल के बीच में से नीचे आ रहे थे तो कभी रास्ते पर ही टिक के चल रहे थे। कुछ 4-4.5 घंटे लगे नीचे आने में और तब हमने आगे की जर्नी प्लान करनी शुरू करी। पहले तो एक पिकअप का अरेंजमेंट हुआ जो हमें तिलवाड़ा तक ले जाएगी। तिलवाड़ा पहुंच के उसी चाय की टपरी पे बैठ के आगे के रास्ते की बातें शुरू हुई। मेरी मंजिल टुंगनाथ थी। मेरे साथ वालों का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उनकी मंजिल टुंगनाथ के आगे केदारनाथ थी, जहां मेरे जाने का इस वक्त में कोई इरादा नहीं था। मैंने घर जाना वाजिब समझा। सबने मुझे मनाने की कोशिश करी कि मैं उनके साथ चल पड़ूं, मगर मुझे उस वक्त में घर पहुंचना जरूरी था। आगे जाने के लिए उन्हें एक बस मिल गई और मुझे वक्त काटने के लिए चाय की टपरी। दोपहर का वक्त था और धूप तेज होती जा रही थी। मेरे कानों में एक नदी की आवाज गूंज रही थी काफी देर से। मैंने अपने बैग में से एक टाल निकाला और थोड़े कपड़े निकाले। बैग उस टपरी पे रखवा दिया और सड़क से नीचे उतर गया। नदी किनारे पत्थर ही पत्थर थे। धूप तेज होती जा रही थी और बादलों का कोई निशान नहीं था इस वक्त। मैंने आर्मी बूट्स पहने हुए थे जिन्हें उतार के मैंने कुछ दूर रख दिया। सारे कपड़े उतार दिए और उस नदी में जाके बैठ गया और उस पूरे सफर को याद कर रहा था कि
कैसे मैं यहां तक आ पहुंचा। कुछ वक्त ऐसे ही सोचता रहा और मैंने गौर नहीं फरमाया कि कब मेरे बगल में कोई और आके बैठ गया। मेरे साइड में से एक आवाज आती है, तैरना नहीं आता ना, जैसे किसी ने मुझे सालों की नींद से उठा दिया हो। I got a little stunned at first. A woman had sat down a little behind me while I was losing myself in the memory of the previous couple of days. नहीं, अभी तक सीख नहीं पाया, I said sheepishly because I was still in a daze. तो इतनी बहादुरी की मंदाकिनी के किनारे आके बैठ गए। She said as if it was a taunt, but there was an underlying sense of concern as well. मेरी नींद टूट चुकी थी तब तक। Her voice felt like as if I was talking to an old friend of mine. I replied. जी, वो थोड़ी सी बहादुरी और थोड़ी सी बेवकूफी एक साथ कर बैठता हूं कई बार। She replied with, I guess कुछ तो सोचा होगा। But I had my answer straight. कुछ भी नहीं। And with a huge smile on my face. उस वक्त मेरे बाल लंबे थे, कंधे तक आ जाते थे, तो चेहरा आधा छुप जाता था, थोड़े घुंघराले भी थे। उसने मेरी आंखों से मेरे बाल हटाए और कहा, कुछ ढूंढने आए थे मगर कुछ छोड़ के जा रहे हो। हाँ, ढूंढने तो कुछ आया था मगर पता नहीं क्या, कुछ सवाल थे, कुछ जवाब थे, मगर कुछ समझ नहीं आया कि कौन सा सवाल है और कौन सा जवाब है। जवाब उस वक्त नहीं मिलता जब तुम चाहते हो, जवाब उस वक्त मिलता है जब जरूरी होता है। आज अभी तक शायद जरूरत नहीं होगी। ये भी ठीक है। खैर, आपका नाम क्या है? मंदाकिनी। आपका? हाय, आई एम फरीद। मंदाकिनी, इसी नदी पे आपका नाम है क्या? कह सकते हैं। क्या पता ये नदी का नाम मेरी वजह से हो। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि आप 300-400 लाख साल पुराने हैं? पुराने? अच्छा, मैं कहूंगी तो आप मान लेंगे। ना मानने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। अगर आपने कहा है तो मान लेते हैं। और अगर कोई आपसे आपकी उम्र पूछता है तो आप कितनी बताते हैं? हाँ, मैं 4000 साल बता देता हूं। कोई रेलेवेंस? आप अपनी कहानी बताइए, फिर मैं बताता हूं। वक्त खत्म हो जाएगा। जितना है उसी से सहमत रहना पड़ेगा। रह लेंगे। ये कहते हुए मंदाकिनी ने अपना हाथ मेरे बालों में फेर दिया। देखते ही देखते पल भर में बादलों का साया छा गया उस पूरी नदी किनारे, जैसे पहाड़ों ने खुद कुछ पल का सुकून हम दोनों के नाम कर दिया। आप शुरू तो कीजिए। आज की दोपहर मिल लिए, ये बाकी सारी बातें किसी और रोज करेंगे। आपका यहां आना कैसे हुआ? तुंगनाथ भगवान के दर्शन करने थे, काफी अरसे से सोच रहा था, तो बस आ गया यहां। कर लिए दर्शन? अरे जो सोचा था उससे काफी बेटर किया। He literally had all the time in the world for me, all the patience in the world for me. To be honest, I'm more than glad about it. बहुत सुंदर। तो अब आगे कुछ नहीं, बस घर जाना है। आप कुछ ढूंढने आए थे साथ में? Am I, Mandakini, am I too predictable or you do this with everyone?
I'm sorry, I did not mean it that way, but I'm intrigued by the way this conversation is going. You will never be at home, Fareed. It's a blessing and a curse, but it will never happen now. Wait. What do you mean? Fareed, you will always miss a portion of yourself that you keep on leaving in places where you go, and with all that you leave, it leaves space within yourself to be yourself as you find yourself more and more. Hold on, wait, why, what? Mandakini decided to run her hands in my hair again as if to calm me down, which she was more than able to. Fareed, will you write to me? I want to know what happens after this afternoon. Wait, what happened? Mandakini stood up as if to leave. She took a pen and paper from her small purse and asked for my address. I wrote in it with my mouth open. She came close to my ear and said, "Your life shall not change by you visiting Tungnath. It will change by what you will be doing with it. If you call this encounter a dream, it shall forever be so. But if you take a chance and think of it as a breath of fresh reality, it will remain forever so." Hirayat, you'll never be at home again, Fareed, but you will always be in search for it. You will always be a home to everyone, but never for yourself. Curse or blessing, I know you will take it as it is with open arms, but you will complain, cry and crib. There will come times when you will find yourself lost in the pieces of this dream, but till then, you will always be in search. My eyes were shocked, my mouth open, there was no color left on my face. I saw her for the last time then. I had no idea back then that she was speaking the truth, for which I thank her till today. I picked my clothes up. सब कुछ एक disbelief की feeling के साथ I started to make my way to the tea shop. I had no idea कि ये क्या हुआ है, but life. Oh, life. Beautiful and mysterious in its own ways. चाय वाले भैया ने मेरी शक्ल देख के एक चाय और बना दी और कहते, मंदाकिनी के अपने राज हैं। आज से आप भी उन राजों के डब्बे में कहानी बन गए हो। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, बस चाय और सिगरेट के साथ वक्त काटता रहा। शाम के 4 बज गए। मैंने अपना बैग अपने सर के नीचे लगाया और उनकी टिन की शेड में ही सो गया। भैया ने मुझे 1 घंटे बाद उठाया जब एक गाड़ी का पता चला जो मुझे थोड़ी आगे छोड़ देगी। मैंने भैया को थैंक यू कहा, सामान उठाया और उस गाड़ी की तरफ चल पड़ा। गाड़ी थी ऑल्टो। काफी पुरानी यादें हैं मेरी ऑल्टो के साथ। काफी सालों तक चलाई थी जब मैं कॉलेज में था। काफी ज्यादा रोमांचक गाड़ी रही है वो मेरे लिए और आज भी वही होने वाला है। मैं सारे बैग लेके बैठ गया उस गाड़ी के पीछे वाली सीट पे और आगे बैठे हुए थे 2 लोग। Somehow I could not trust those guys much. But then again, this is just the beginning. 10 minutes in हमने बातें करनी शुरू करी। उन्होंने मुझसे मेरे काम के बारे में पूछा तो मैंने जवाब दे दिया कि मैं आर्मी में हूं, छुट्टियां मनाने आया हूं। यहां मैंने प्लेस कर दिया अपना सबसे बड़ा सिक्योरिटी का कवर। उसके बाद द होल कन्वर्सेशन बिकेम वेरी लिमिटेड एंड सोबर। मूड शांत करने के लिए हम सब ने अपना फेवरेट टाइम पास करने का तरीका यूज किया। मेरे पास सिगरेट थी और उनके पास बीड़ी, मगर उनकी बीड़ी अलग थी। अपैरेंटली उन्होंने उसमें चरस मिला रखी थी। मुझे भी पास करी मगर मैंने मना कर दिया। उस हाईवे की खास बात यह है कि साल के 6 महीने अलकनंदा के किनारे बारिश रहती है। मौसम बन आया था मगर बारिश शुरू अभी हुई नहीं थी।
Maybe Mandakini was just looking over. Maybe she still is. खैर, मेरे कंपेनियंस के अगर होश में थोड़ी सी भी कमी हो रही हो तो मुझे पूरा चौकन्ना बैठना जरूरी था। मुझे वैसे भी सूखे नशे रास नहीं आते। 2.5-3 घंटे बाद उन्होंने मुझे श्रीनगर के बस स्टॉप छोड़ दिया और मैंने उन्हें अलविदा कहा। जैसे भी थे, बहुत प्यारे लोग थे। श्रीनगर बस स्टॉप से ऋषिकेश की बस 10 मिनट में निकलने वाली थी। उससे सामान डलवा दिया और बैठ गया। मुझे अब लगा कि मैं अब शांति से घर जा पाऊंगा। बट देन द घोस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन लेफ्ट इन बिटवीन वो हॉन्टिंग मी। आई स्टिल वॉजंट एबल टू फिगर आउट कि उस दोपहर में क्या हुआ था, कि क्या कोई चिट्ठी आएगी घर, क्या जवाब देने के लिए कोई पता मिलेगा। 15 मिनट ही हुए थे बस को चले हुए और मेरे दिल और दिमाग में बस यही सब घूमे जा रहा था। मंदाकिनी। But I guess she had to make her presence felt a little more. बारिश शुरू हो गई। इतनी बारिश की जैसे उस बस के शीशे टूट जाएं। और फिर मेरी नजर जाती है ड्राइवर पे। ड्राइवर ने वाइपर ही नहीं ऑन कर रखे। मेरा दिल वहीं के वहीं बैठ गया कि आज तो गए, कि यहीं तक का सफर था अपने साथ, मुबारक हो फरीद। फिर से होश संभालने बैठ गया था मैं कि अगर कूदना पड़े बस से तो मेरा रास्ता साफ हो, क्योंकि एक तरफ तो चट्टान है और दूसरी तरफ अलकनंदा। धीरे धीरे वक्त कटता गया और मेरी जान बेचैन होती गई। मुझे बस अब किसी भी तरह से एक बिस्तर चाहिए था अपनी पीठ सीधी और थकान खत्म करने के लिए। खैर, फोन में नेटवर्क आ चुके थे। मैंने सबको बता दिया कि नेटवर्क आ गए हैं और 1-2 दिन तक घर आ जाना चाहिए मुझे। घर, उस कन्वर्सेशन ने सारे मयार बदल दिए घर के। वो बस सीधा रुकी जाके ऋषिकेश के बस स्टॉप, जहां से ये सफर शुरू हुआ था। मैंने वहां से हॉस्टल तक का रास्ता देखा और एक ऑटो कर लिया। कुछ 5 किलोमीटर भर का रास्ता था। अब ये उस जमाने की बात है जब होटल्स के लिए ऑनलाइन बुकिंग बस शुरू ही होने लगी थी। नेट बैंकिंग was picking up speed, यूपीआई पेटीएम बहुत ही सिलेक्टिवली यूज होता था। मैं पहुंचा हॉस्टल तपोवन। तपोवन का असल मीनिंग बहुत अलग है। जिस जगह पे ऋषि मुनि अपनी तपस्या करते होते थे, उस जगह को तपोवन कहा जाता था। जैसे ऋषिकेश में तपोवन है, वैसे ही जोशीमठ और गौमुख में है। खैर, उस वक्त में हॉस्टल्स की बुकिंग ऑनलाइन ज्यादा होती नहीं थी, तो मैं पहुंच गया हॉस्टल। वहां पे मुझे डॉर्म दे रहे थे, बट मेरे अंदर का ट्रैवलर अब थक चुका था। उसे एक डबल बेड चाहिए था सोने के लिए। प्राइवेट रूम का रेट पूछा तो कहा 1800 रुपए। मैंने कहा, देखिए, आपका रूम लगना है नहीं मेरे जाने के बाद, इसको थोड़ा सस्ता ही कर दो ताकि एटलीस्ट रनिंग एक्सपेंसेस तो कवर हो जाए। बात में पॉइंट था। रूम का शगुन 1100 रुपए में तय हुआ और मैंने अपना सारा सामान उस बेड में जाके डाल दिया। आराम से सोया। पूरी रात सपनों में मंदाकिनी थी कि कैसे कोई पहली बार में घर के कोई बड़े जैसा एहसास करा सकता है। आई फील्ड सेफ इन अ कंपनी, जैसे कि कोई बड़ी बहन हो। मेरी और मंदाकिनी की काफी बातें हुई उसके बाद, और वो बातें उसके और मेरे बीच ही रही तो अच्छा है। बहुत पिटूंगा वरना। सुबह मैंने सारा सामान ढंग से पैक करा, सब कुछ देखा ठीक है या नहीं, सब कुछ डबल चेक, काउंटर चेक करा। खैर, कुछ ना कुछ तो भूलना ही था, और मैं एक ऐसी चीज भूल गया था जिसका कोई हिसाब नहीं था पूरी दुनिया में। मतलब, that one single article is enough to bring out the Kali and Durga form of my mother in one single go. And उसकी वजह से ऐसा माहौल बन गया था डर का कि I did not want to go back home. अब वो आर्टिकल मैंने कई साल संभाल के यूज करी थी, since my school days rather, like Rose. And over a period of time मेरी भी एक अटैचमेंट बन गई थी उससे। And अब जब वो खो गई, I knew that I would not be able to face mom after it. मैंने अपना सालों पुराना
टपरवेयर घुमा दिया था एंड आई डिड नॉट वांट टू गो बैक होम। बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली थी इस वजह से। मैंने ऋषिकेश के बस स्टैंड से दिल्ली की बस पकड़ी एंड घर को रवाना हो गया। रास्ते में कुछ फोटोज खींची, आईएसबीटी कश्मीरी गेट पहुंच गया, मेट्रो पकड़ी दिल्ली आके एंड घर पहुंच गया। दी एंड, सही में दी एंड। वापस आने के कुछ दिनों में एक नया एहसास मुझे अपने अंदर दिखने लगा, अहंकार। I started feeling as if I was a notch above everyone else because of what I did. I had left home looking for pieces of myself, but I had gained a lot of things. One of them was pride. I happened to have an argument with someone on the phone at home और उसके गवाह बने मेरे फादर साहब। फादर साहब की आवाज में एक कतरा कौशन था, एक कतरा डांट का था। उन्होंने कहा मुझे, जब तक तुम्हारे अंदर शांति नहीं होगी तब तक किसी भी मंदिर मस्जिद चले जाओ, शांति नहीं मिलेगी। अब अगर पीछे मुड़ के देखूं तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है ये बात हुए, मगर ये बात मैं अपने जहन से आज भी शायद भूल गया हूं। खैर, दिस brings us to the end of chapter 0. I would like to believe that you like this. It has been one hell of a ride since I started this, but then why should it not be? For more adventures on the road, from the road, by the road, तुम्हारा हमेशा फरीद।